मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मैं ना किसी चीज़ में मुलव्वस हूँ। और ये जो इन्होंने एफआईआर कटवाई है वो भी झूठी कटवाई है मेरे नाम पे, मेरी बेगम पे नाम पे और मेरे साले के नाम पे। बिल्कुल झूठी, मियाँ फिल्मियाँ 100% ये झूठी एफआईआर काटी हुई है। ये आप कह रहे हैं ना? जी मैं कह रहा हूँ। साबित तो नहीं हुआ? जी साबित तो नहीं हुआ? ये आपका कहना है ना, साबित तो नहीं हुआ? जब मुझसे पूछ रहे तो मैं बताऊंगा ना, जब मैं सही हूँ तो मैं इसलिए बोलूंगा ना कि मैं बिल्कुल नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है कि जो आप बोलेंगे वो बात सच्ची होगी। आपसे सिर्फ आपका मौकिफ ले रही हूँ। ये गारंटी नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। कभी किसी ने कत्ल करके ये नहीं कहा कि मैंने कत्ल किया है। लेकिन मैंने नहीं किया कुछ भी। ये आपका कहना है। जी। कानून क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती है, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, हकीकत वो है। आपने जो कहना है आप वो बात करो। हथकड़ी कैसे लगी आपको? ये मेरे ऊपर एफआईआर कटी गई है कि मैंने किसी लड़के को, जिसका मैं नाम तक नहीं जानता, जिसको मैं देखा तक भी नहीं है, ठीक है, शायद वो मुझे जानता हो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर कटवा के, ठीक है, जिस वक्त एफआईआर काटी गई हम लाहौर से वापस आए, हमने 3 दफ़ा ज़मानत कराई अपनी, फिर हमको ज़मानत वापस ली गई। वो मुझे तो नाम भी नहीं मालूम कि जिसके पास जाकर ज़मानत कराते हैं या जिसके पास जाकर ज़मानत लेते हैं। मेरा ये ज़िंदगी का फर्स्ट चांस है और कभी भी मैं ना इस गुंजल में या इस झंझट में ना कभी घुसा हूँ और ना मैं कभी घुसूंगा। किस चीज़ की ज़मानत करवाई थी? जिस वक्त इन्होंने एफआईआर कटवाई थी हमारे ऊपर, उस वक्त हमने एक ज़मानत ली थी इधर से। कहाँ से? ये पसरूर से ली थी हमने। अच्छा। फिर 3 दफ़ा हमारी वो क्या उसको बोलते हैं कि तरीक पे तरीक आई थी। ठीक है। जब 4थी तारीख आई थी तो इन्होंने बोला कि आप ज़मानत वापस ले लो। ठीक है। आपका वकूआ झूठा है, आपका पर्चा जो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। जिस वक्त किन्होंने कहा? सिस्टर, जो ये इधर जो लोग हैं उन्होंने ही बोला था ना। नहीं, लोग कौन से लोग हैं? कोई वजीर आला था, कोई पुलिस वाला था, कोई पब्लिक थी, कोई लोग थे? वो लोग कौन थे? कोई तालिबान थे? कौन लोग थे? नहीं, आप बात बहुत गलत कर रहे हैं ना। कौन लोग थे वो? कौन लोग थे भाई? सिस्टर, मुझे इतना नहीं पता। मैं आपको किन लोगों ने कहा कि वापस ले लो जमानत? वो शख्स कौन था? जिस वक्त जमानत ली गई थी, मैंने सवाल क्या किया है जी। वो कौन था? कोई पुलिस वाला था? पुलिस वाला भी साथ में था। मोहल्लेदार थे? कौन नहीं था? पुलिस वाला भी साथ में और वकील भी साथ में था। अच्छा, उन्होंने कहा था आपको कि जमानत वापस ले लो? सिस्टर, मैं जाके तो खुद नहीं ले सकता था ना जमानत वापस। मैंने तो आपसे सवाल पूछा है, किन लोगों ने कहा था? नाम पता है उनका? ये इन्होंने जो मेरे ऊपर वकूआ करवाया, मुझे इनका भी पता नहीं है ये कौन है कौन नहीं है। मैंने सवाल क्या किया है, नाम पता है उनका? नहीं, मुझे नहीं पता। था कौन ये भी नहीं पता? एक वकील था। अच्छा। जो हमारे साथ जाकर अंदर से जमानतें वापस लेके आई थी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं इनसे पूछा कि भाई 3.5 महीने हो गए मुझे पाकिस्तान के अंदर, मैं वापस जा सकता हूँ? इन्होंने बोला कि आप चले जाओ वापस, नो प्रॉब्लम। जब मैं वापस चला गया तो मुझे अभी मालूम हो गया, जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन ने मुझे उधर से फ़ोन किया कि तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान में कुछ डेंजरस मसला है। तो जिस वक्त उन्होंने उधर बुलाया हमें, तो उधर मेरे को ये बोला गया कि तुमने पाकिस्तान के अंदर आदमी की गर्दन छुरी से काट के, उसको ज़बह करके, फायरिंग करके और बाजार में उसको गाड़ी के पीछे लटका के घुमाया है। अच्छा, ठीक है। फिर मुझे उन्होंने तकरीबन 8 दिन उधर रखा जेल के अंदर। फिर उन्होंने डिपोर्ट किया मुझे। ठीक है जी। किया क्या अब आप तुमने? अंदर की कहानी बता दो कि फायरिंग किस पर की है? मैं कुछ भी नहीं किया, मैंने फायरिंग की नहीं है। तुमने फायरिंग नहीं की मैंने। शक किस पर है मुझे? हाँ, जब मेरा की नहीं तो फिर मैं क्या बोलूँगा? मुझे किसने फंसाया तुम्हें? किस पर शक है तुम्हें? मुझे जिन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर कटवाई हुई है वो भाई, वो मखलूक कौन है? इंसानी मखलूक है, खलाई मखलूक है? वो कौन लोग हैं? सिस्टर, वो कोई कैसर नामी लड़का है जिसने मेरे ऊपर एफआईआर कटवाई। अच्छा आसिफ, तुम बाहर गए हो और बाहर जाके तुमने मेहनत मजदूरी की और अपने बच्चों को पाला? जी। ऐसे ही किया? जी। कितना अरसा हो गया गए हुए? तकरीबन 25 ईयर। 25 ईयर्स। अभी कितनी उम्र बताइए? 41 ईयर। 41 ईयर्स। कितने साल की उम्र में वीजा बन गया, बाहर पहुंच गए, मजदूरी भी शुरू कर दी? 14-15 साल की उम्र में? सिस्टर, जिस वक्त मैं गया था उस वक्त मैं वीजे पे नहीं गया था। कैसे गए थे? मैं इधर से डेंकी लगा के गया था। अच्छा। जिस वक्त मैं डेंकी लगा के गया था। कितने पैसे दिए थे उस वक्त? शायद यही को 25-30 हजार दिया होगा बस। अच्छा, किसको दिया था? वो तो आदमी भी मर गया बेचारा जिसको दिए थे। मैंने नाम पूछा है। नाम आबद नामी। मैंने तो ये पूछा ही नहीं जिंदा है कि मुर्दा है। आबद नामी एक आदमी था। किसने मिलवाया था उससे? उसने, मैंने खुद बात की थी। आपने खुद कैसे बात कर ली? आपको कैसे पता चला 14 साल की उम्र में कि डंकी क्या चीज होती है? जिस वक्त क्यों हमारी दुकान थी फ्रूट की अड्डे के ऊपर,
वो लोग जिस वक्त जाते थे उसके पास बैठते थे, तो फिर मैं बोला कि यार मुझे भी भेज दो, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे भी भेज दो। इसी तरह उससे बात होती थी। फिर वो डंकी का सफर कैसा रहा? टंकी का सफ़र, ज़िंदगी और मौत इस तरह है जिस तरह एक आप मोमबत्ती जला दो और हथेली पर रख दो और हवा तेज़ आंधी हो, तेज़ आंधी हो, हवा का पता नहीं है कि मोमबत्ती कब हवा का झोंका ज़्यादा आ जाए और मोमबत्ती बुझ जाए। ये ज़िंदगी और मौत मैंने इस तरह हाथ में लेके मैंने 14, 15, 16 साल की उम्र में पाकिस्तान से आउट जाके मजदूरी की। और जिस वक्त मैं तकरीबन उधर 10 साल मैंने काम किया, 10 साल मुसलसल मैंने उधर काम किया। वापस नहीं आए? नहीं आया मैं वापस। 10 साल मैंने मुसलसल उधर काम किया। फिर मैं जब वापस आया पाकिस्तान में, फिर उधर से मैं दुबई गया। दुबई से फिर मैं डिपोर्ट होके आया, क्यों जब मैं इधर से मस्कत से वापस आता डिपोर्ट होके, तो फिर मैं इधर दोबारा नहीं जा सकता था। ठीक है। इधर मेरे कुछ काम के हालात अच्छे हो गए थे, जिसकी वजह से मैं यही सोचा कि मैं अभी दुबई जाके दुबई से वापस आता हूँ। ठीक है। फिर जब मैं इधर आया, फिर मैं आके फिर वीज़ा लेकर फिर मैं वापस गया उधर। ठीक है जी। ठीक है। फिर मैं उस टाइम से अपनी मतलब 1 नंबरी 2 नंबरी 14 साल की उम्र में सीख ली, इंटरनेशनल 2 नंबरी। नहीं सिस्टर, ऐसा नहीं है कुछ भी। फिर क्या है? डंकी किसे कहते हैं? मैं मेहनत के लिए गया था ना। नहीं, आप मेहनत के लिए गए थे। जी जी। गए कैसे थे? ये 14 साल की उम्र में आपने सीख लिया जो मैं आपको बताया, कैसे वीजा लेना है, कैसे डिपोर्ट होना है, दुबई कैसे आना है, और फिर दोबारा जो मैंने कैसे? आपको बता दिया वो मैंने हकीकत बता दिया। चलो हकीकत बता दिया, आपकी मेहरबानी। जी। आगे क्या किया? आगे मैंने कुछ भी नहीं किया। कत्ल कैसे हुआ? मैं नहीं कत्ल हुआ नहीं है, कोई नहीं हुआ कत्ल कोई भी। क्यों पकड़े हुए हो यहाँ पे? क्या हुआ है? फिर कत्ल नहीं हुआ तो? ये पुलिस वाले इधर हैं, इनसे पूछ लो, जो आदमी कत्ल हुआ है इनसे पूछ लो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कत्ल किया? नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया। डाकू हो? नहीं, मैं डाकू चोरी की है? नहीं की है मैंने। किसी का गला काटा है? नहीं काटा मैंने। फिर क्या किया है? मेरे को तो खुद समझ नहीं है सिस्टर, जो हकीकत है मैंने आपके सामने रख दी है। अभी मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। आप मेरी सिस्टर हैं, आप मेरे, ये सब लोग मेरे भाई हैं, ठीक है। मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। जो मैं ये सब लोग जो आपके भाई हैं, अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि पैसे लेके पर्चा काटा है मेरे पे। इन भाइयों के ऊपर आपने अभी 2 मिनट पहले इल्जाम लगाया है। ये सब भाई वर्दी वाले, कहा है आपने? सिस्टर जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर मैं कैसी बात करूं? आपने कहा है ऐसा? जी, मैंने जब किया ही नहीं है कुछ भी, ना मैं किसी के ऊपर फायरिंग की है, ना मैं किसी को मारा है, ना मैंने किसी के ऊपर कुछ भी किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना किसी के ऊपर फायरिंग की, ना मैंने किसी को मारा, ना कुछ, ना मैं जानता ही हूँ इसके बारे में। अच्छा जी। अच्छा, शकीला कौन है? शकीला मेरी बेगम है। शकीला आपकी बेगम है? जी। जब आपने फायरिंग करवाई तो शकीला ने कहा कि यहाँ से जिंदा बच के ना पाए, ठीक से फायर मारो। सिस्टर उसने बोला ही नहीं है। आपको कैसे पता है उसने नहीं बोला? आप गारंटी कैसे दे सकते हैं? मैं जिस वक्त उधर है ही नहीं हूँ, मैं लाहौर में हूँ, हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि शकीला ने ये अल्फाज दुहराए हुए हैं? शकीला आपके साथ थी? नहीं मेरे साथ थी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि शकीला ने नहीं कहा? हो सकता है आपके पीछे से क्या बोल रहे हैं ना, मैं उस वक्त लाहौर में था। शकीला ने ऐसा कहा? मैं उस वक्त लाहौर में था। शकीला ने बोला कैसे होगा? जिस वक्त मैं लाहौर, जब मैं उसके पास होऊंगा तो वो बोलेगी कि मैं लाहौर में हूँ, हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। ये बात अब यहाँ पे आपको सारी टेक्निकल चीजें समझ आ रही है ना, कि मैं खड़ा होऊंगा तो शकीला बोलेगी, शकीला बोलेगी तो ऐसा होगा। अब आपको समझ आ रही है ना सारी बातें? किसी की टांग पे फायर मारने का क्या मतलब है? मैंने मारा ही नहीं है। तो मैंने मतलब पूछा? मैंने मारा ही नहीं है। क्या मतलब है? सिस्टर मैंने मारा ही नहीं है फायर। क्या मतलब होता है किसी को फायर मारने का? कसम बिल्ला मैंने नहीं मारा। किसी को फायर मारने का क्या मतलब है? मैंने मारा ही नहीं है। किसी के प्लॉट पर कब्जा करना और ये कहना कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, 20 लाख रुपए मालियत है उस प्लॉट की, इस बात का क्या मतलब है? मैं मुजरम नहीं हूँ। मैं अल्लाह की नज़र में और मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया। और जो मुझे डिपोर्ट कराया गया, ये इन्होंने ताकत के बलबूते पे मुझे उधर से डिपोर्ट करवाया गया है। अच्छा जी। तुम्हारे पास क्या सबूत है अपनी बेगुनाही साबित करने का? मैंने कुछ किया नहीं, इससे बड़ा मैं अपने से ज़्यादा मैं अपनी गवाही क्या दे सकता हूँ? यहाँ हवालात में रहना, हवालात के बाद जेल जाना, पीछे बीवी बच्चों से दूर होना गलत नहीं हुआ? गलत, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। ये मेरे साथ इतना नाइंसाफ हुआ है कि जिसके मेरा एक आंसू जो इनकी वजह से गिरेगा ना, कल क़यामत का दिन इनको हिसाब देना पड़ेगा। फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरुम मिन्हा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया, कसम बिल्ला मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा जो भी मेरा अल्लाह मेरे लिए फ़ैसला करेगा मैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह करूँगा। लेकिन शायद ये भी मेरी किसी गुनाह की जो सज़ा मुझे मिल रही है, लेकिन ये जो इन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम दिए हैं या जो FIR कटवाई है, इस पर मेरे को बिल्कुल पता नहीं है।